ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म के 26वें अध्याय की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो सभी प्रकार की व्रत कथाएं, महात्म और व्रत से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आज की कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के महात्म की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। इस कथा को सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं नित्य की कथा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। उसके ऐसा करते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी और ये मुझे उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नितनेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास के ऐसा कहते ही सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती,
नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से पूरी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी कहे या सुने उनके भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म के 26वें अध्याय की कथा, जिसमें सारस और वानर के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। पथिक ब्राह्मण बोला, हे प्रेत, तुमने सारस से कहे हुए वचन किस प्रकार सुने, सो मुझे शीघ्र बताओ। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ कार्पटेक, मैं सारस के कहे वचन कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। इस घने जंगल में धूसरा नदी जो पर्वत से निकली है, उसके पास ताल वृक्षों से घिरे हुए अथाह जल भरे ताल हैं। वहाँ मतवाले हाथियों के झुंड रहते हैं और बड़े बड़े महाक कुंभ शोभायमान हैं तथा चिकने जामुन के मनोहर वृक्ष हैं। वहाँ पर मैं घूमता हुआ भोजन की कामना से इसी नदी के तट पर थकान के कारण ठहर गया। यहीं पर सारस का एक जोड़ा किसी दूसरे वन से उड़कर बहुत से पक्षियों के साथ आया और वहाँ पर पानी पीकर तथा भार्या से रमण करके अपने बाएं पंख में सुख से मस्तक ढांपकर सो गया। इसके बाद लाल मुख, लाल नेत्र, तीखे दाढ़ और नख वाला, बड़े बड़े रोए और लंबी पूंछ वाला बड़ा चंचल बलवान बंदर वृक्ष से उतरकर वहाँ सारस सोया हुआ था वहाँ पर आ गया और अनेक पक्षियों के देखते हुए उस क्रूर बुद्धि बंदर ने अपने हाथों से सारस के पैरों को कसकर पकड़ लिया। भय के मारे अन्य सब पक्षी उड़कर अन्यत्र चले गए, परंतु भयभीत सारसी विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद टूटने पर भय से उस सारस के नेत्र चकित हो गए और सिर झुकाकर धैर्य के साथ उस दुष्ट भयंकर जान से मारने वाले बंदर की ओर देखकर मधुर वाणी में बोला कि हे बंदर, तुम बिना अपराध के मुझको पीड़ा क्यों दे रहे हो? तुम्हारे समान श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक प्रकृति वाले साधु दूसरों की वृत्ति से विमुख रहते हैं। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहते हैं। अपनी ही स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों का साथ न करने वाले तथा दूसरों को कष्ट न देने वाले, सब प्रकार से निरपराधी मुझको हे वानर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत जानता हूँ, परंतु तुम मेरा नहीं जानते। ऐसा सुनकर बंदर ने सारस को छोड़ दिया और कुछ दूर बैठकर बोला, सारस, तुम ज्ञान निपुण पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। तुम मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत कैसे जानते हो, ये मुझे बताओ। सारस ने कहा, हे श्रेष्ठ वानर, सुनो, तुम पूर्व जन्म में पर्वतेश्वर विंध्याचल पर्वत के राजा थे और मैं अति पूजनीय ब्राह्मण तुम्हारे कुल का पुरोहित था। इस कारण तुमको भली भांति जानता हूँ। इस भूमि में
तुमने सब प्रजा को पीड़ा देकर बहुत सा धन इकट्ठा किया था। हे वानर, इस प्रकार प्रजा के अत्यंत दुखी होने के कारण तुम अति दुखदायी कुंभीपाक नाम के नरक में फेंके गए, जहां बार बार मरने तथा जन्म लेने से तुम्हारे नारकीय शरीर में 3000 वर्ष बीत गए। इसके बाद दारुण शब्द के साथ रुदन करते हुए उस नरक की तीव्र अग्नि की यातना सहन करते हुए नरक से निकले और बचे हुए पाप के कारण अब तुम बंदर योनि को प्राप्त होकर मुझको मारना चाहते हो। पहले तुमने ब्राह्मण के बगीचे में बिना उसके पूछे अपने बल के कारण उसके पके हुए केले खाए थे। उसी पाप के भयंकर फल से तुम अब बंदर योनि पाकर वनवासी हुए हो। हे ब्राह्मण, ऐसी कथा सुनकर वानर ने सारस से कहा कि तुम ठीक जानते हो तो बताओ कि तुम पक्षी कैसे हुए। सारस बोला, देखो वानर, मैं तुमको अपना कारण भी बताता हूँ कि किस कर्म से मैं पक्षी होकर इस दुर्गति को प्राप्त हुआ। तुमने पूर्व जन्म में सूर्य ग्रहण में नर्मदा नदी के तट पर बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त अन्न के 100 ढेर दान किए थे। मैं राजा का पुरोहित हूँ। मन में ये समझकर तथा अहंकार में आकर लोभ के कारण ब्राह्मणों को थोड़ा सा अन्न देकर बाकी का सारा अन्न मैंने रख लिया था। ब्राह्मणों के इस असाधारण द्रव्य के अपहरण करने से उत्पन्न पाप से मैं कालसूत्र और रक्त कर्दम नामक नरक में पड़ा, जहाँ सर्वत्र कीड़े रेंगते थे, जो दुर्गंध और पीप से भरा हुआ था। अग्नि जैसी तप्त वायु से नाभि पर्यंत नीचे को सिर किए पड़ा रहकर मैं पीप आदि चाटता था। यही मेरा भोजन था और उसके ऊपर मेरे शरीर को बड़े बड़े गिद्ध, कौए और कीड़े बराबर काटते और खाते थे। उस समय मेरा एक क्षण महाकल्प के समान हो गया था। 3000 वर्ष मुझे इस प्रकार की घोर यातना भोगते हुए बीत गए। पुरोहित कर्म बड़ा पापकारी है। देव द्वारा जीविका, ब्राह्मण द्वारा जीविका, जिसमें विशेषकर राजा का दान महाघोर कष्टकारी है। ये नरकगामी है, ऐसा तत्वज्ञानी लोग कहते हैं। नरक से निकलकर मैंने किसी प्रारब्धवश उद्धार पाकर कर्मफल से अब पक्षी का जन्म पाया है। मैं कारण सहित सभी वृत्तांत कहता हूँ, सो सुनो। मैंने बहन के घर से पूर्व जन्म में कांसे का बर्तन चुराकर जुआरी को दे दिया था। इस कारण मैं सारस हुआ। ये मेरी स्त्री पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने कांसे की भयंकर चोरी की थी। इससे ये मेरी सहधर्मिणी भार्या सारसी हुई। मैंने बीती हुई तथा वर्तमान स्थिति तुम्हें कह सुनाई। अब भविष्य में होने वाली वार्ता सुनो। आगे को मैं और तुम दोनों हंस होकर और यह मेरी सारसी भार्या हंसिनी होकर कामरूप देश में सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसके बाद हम लोग कल्याणी याग्नि में जाएंगे, जहाँ दुर्लभ मनुष्य जन्म पावेंगे। शिवजी की माया से मोहित प्राणी इस मनुष्य योनि में पुण्य और पाप दोनों करते हैं, परंतु उन्हें कर्म के अनुसार सुख दुख का फल अवश्य प्राप्त होता है। इसी से सब प्राणियों को सर्वदा धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े, जलचर आदि किसी से भी यह दुख रूपी कंटक मार्ग छूटा नहीं है। केवल विरक्त योगी लोग ही इस कंटक रूपी मार्ग से दूर रहते हैं। इस प्रकार ईश्वर की माया को जानकर बड़े बड़े बुद्धिमान शोक, ताप और व्यथा नहीं करते। वे अपने पूर्व जन्म के कर्म के फल को उलट-मैट नहीं सकते। हे बंदर, किसी उपाय से व बुद्धि से देवता लोग भी इसको पलट नहीं सकते। पहले तुम राजा थे, बाद में नरक में गए, अब तुम बंदर हुए, फिर आगे भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा समझकर बिना शोक किए तुम आनंद पूर्वक इस वन में विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो, और हम भी ईश्वर की माया में बंधे हुए अपना जंगल जंगल भ्रमण करके धैर्य धारण किए जन्म बिताते हैं। वानर ने कहा, पहले मैं तुम्हें पूछता था, अब भी मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जाति स्मरण होने से तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। अतः हे सारस और सारसी, तुम दोनों यहाँ आनंद पूर्वक रहो। तुम्हारा सदा कल्याण हो। तुम्हारे वाक्य सुनकर मैं मोह रहित हो गया। अब मैं भी सुखपूर्वक विचरूंगा। प्रेत ने कहा, ब्राह्मण, ऐसा सुनकर परम पवित्र पक्षी
और बंदर का विचित्र संवाद मैंने नदी के तट पर सुना था, जिससे मुझे भी बोध उत्पन्न हुआ और मेरे शोक का नाश हुआ। यह अपूर्व रहस्य सब पापों का नाश करने वाला है। जो कोई भक्तिपूर्वक इसको पढ़ता या सुनता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर 26वें अध्याय का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, संजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछे नी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पही पान पूत नहीं तारो, अका बका कागा सुर मारो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, कर गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघारो, कंसहि केस पकड़ दे मारो, मातु पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिते मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 86 सहस कुमारी, दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मारो, भक्तन के तब कष्ट निवारो,
दीन सुदामा के दुख टारो, तंदुल 3 मूठ मुख डारो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल धाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बड़ चीर भय अर मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्ट की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु वेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नवनिध फल लहे पदारथ 4। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटी सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नरसिंह रूप धरे। पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भगवन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सैन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी,
करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।